ओम शांति। आज का विषय है मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे, स्वराज्य से ही विश्व राज्य अधिकार प्राप्त होता है। तो आज इस पे चिंतन करेंगे। राजयोग के अभ्यास में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाते हैं तो स्थूल कर्मेंद्रियों पर हमारा अनुशासन हम देखते हैं कि थोड़े ही समय बाद सहज होने लगता है। कंपैरेटिवली इतना मुश्किल नहीं लगता है। लेकिन जब सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की बात आती है, मन, बुद्धि, संस्कार, ये मेरी सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। आत्मा क्या है? मन, बुद्धि, संस्कार। तो जैसे बाबा समझाते हैं कि अपना भी राज दरबार लगाया करो। मैं आत्मा प्रकृति के तख्त पर विराजमान हूँ। मेरा पोजीशन क्या है, मर्तबा क्या है? मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ये जो स्थूल कर्मेंद्रियाँ हैं ये क्या है? सेवाधारी है। मन, बुद्धि, संस्कार क्या है? समझो जैसे मंत्री है। तो ये जो अंदर की ये जो इंटरनल पूरा मैकेनिज़्म है, यहाँ पर जब हम अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करने का अभ्यास करेंगे तभी हम नई दुनिया में, जो बाबा कहते हैं ना, स्वराज्य से विश्व राज्य अधिकार प्राप्त होता है। तो अगर हम थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करें और एनालाइज करें तो जो बाहर की दुनिया का जो कंपटीशन है या जो बाहर की दुनिया का जो कंट्रोल करने की, डोमिनेट करने की, या जो सेंस ऑफ पावर एक्विजिशन है बाहर, वो ज़्यादा मुश्किल है बजाय इसके जो बाबा ने बताया है। क्योंकि दुनिया में लोग एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं, जो बड़ा मुश्किल है। जैसे कि समझो कि माथा ही मार रहे हैं अपना एक दूसरे के साथ। इसलिए मुश्किल है क्योंकि हर आत्मा की जो जर्नी है वो किसी भी दूसरे से मैच नहीं कर सकती। हमें जिस प्रकार का एनवायरनमेंट मिला, जैसे हम बड़े हुए, जिन घटनाओं को हमने फेस किया, वो सारा जो हमारे अंदर रिकॉर्ड होता चला गया, वो एक जैसा नहीं है किसी का भी। संस्कार भी एक जैसे नहीं है, प्रारब्ध भी एक जैसी नहीं है। प्रारब्ध भी हमारी फिक्स है, लेकिन ड्रामा ऐसा बना हुआ है कि उसको पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ करना ही है, नहीं तो हमारे मर्तबा कहो, पोजीशन कहो, पद कहो, सब फिक्स है। एवरीथिंग इज़ फिक्स इन दिस ड्रामा। तो बाहर दुनिया में क्या होता है कि अपने बारे में कुछ आइडिया नहीं है, दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो जब सारी ऊर्जा इस तरह से व्यर्थ जाती है तो कितनी सिरदर्दी होती है। हम देखते हैं ना लोगों को, हर जगह यही होता है। आप किसी भी स्कूल, कॉलेज, जॉब प्लेस कहीं भी देख लीजिए, कोई भी गवर्नमेंट जॉब प्लेस है, कहीं पर भी है कि हर कोई दूसरे से आगे बढ़ने की, आगे निकलने की, या दूसरे को पीछे करने की एक ऐसी कोशिश कर रहा है जिसका कि कुछ सिर पैर है ही नहीं है, उससे कुछ प्राप्ति कभी होगी नहीं। तो वो बहुत मुश्किल है। लेकिन जो बाबा कहते हैं स्वराज्य, तो ये बहुत आसान है। क्यों है? क्योंकि ये अपने बारे में, ये अपने भीतर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मैनेजमेंट है, वो राजा बनकर चेक करना है। तो बाबा कहते हैं ना कई बार कि देखो, अपने ये राज दरबार लगाया करो, चेक किया करो कि कोई मंत्री धोखा तो नहीं देता, बगावत तो नहीं करता। तो ये चेकिंग किया करो। तो ये अभ्यास हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे पहले हम सुनते थे मनुष्यकृत गीता में भी, जिस तरह से हमने इंटरप्रेट किया, लोगों को सुनते देखा, एक बहुत ही फेमस सेइंग है कि मन तो घोड़े के समान है। अब सोचो, अगर कोई ये बिलीव कर ले कि मन तो घोड़े के समान है, पूरी तरह से इस बात पर विश्वास कर ले, तो उस आत्मा की क्या स्थिति होगी? घोड़ा कैसा होता है? एकदम पीक पे अगर ये चीज़ पहुंच जाए तो जैसे पागलों वाली स्थिति होगी। तो ये जो रॉन्ग बिलीव्स, रॉन्ग कॉन्सेप्शंस और मिस इंटरप्रिटेशन जो नॉलेज का है, इसने हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो बाबा ने हमें जो बातें बताई हैं, अगर हम इस तरह से एनालिसिस करें
डिफ्रेंशिएट करें तो हम समझ सकते हैं कि बाबा ने जो चीज़ बताई है वो सत्य है, और सत्य हमेशा कंफर्टेबल होता है। सत्य की एक पहचान ये भी है कि वो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, कराएगा, कंफर्टेबल फील होगा, आपको ईजी फील होगा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, मन तो तुम्हारी शक्ति है, संकल्प शक्ति है, आत्मा की स्वयं की संकल्प शक्ति है, जिसको हम सूक्ष्म कर्मेंद्रिय भी कहते हैं। तो हमें बहुत सारे लोग समझाते हैं कि मन जैसे कि एक बच्चा है। क्यों कहते हैं कि मन बच्चा है? कि बच्चे की तरह उसको ट्रीट करो, चीज़ें समझाओ। मन दो प्रकार का नहीं है, लेकिन दो तरह से कार्य करता है। एक्चुअली में अभी इन वर्तमान परिस्थितियों में समझने के लिए मनोवैज्ञानिक दो तरह से टर्मोलॉजीज़ यूज़ करते हैं, अंदर वाला मन, बाहर वाला मन। ये अंग्रेज़ी में कहेंगे कॉन्शियस या सबकॉन्शियस। तो ये जो अंदर वाला मन है ना, ये बहुत मासूम है, भोला है, बच्चे की तरह। कैसे? आप इससे कहिए, 10 बार कहिए मैं गधा हूँ, मैं गधा हूँ, मैं गधा हूँ, कहते रहिए 1 महीने तक, तो ये कोई लॉजिक क्रिएट नहीं करेगा, कोई तर्क नहीं देगा, उसको रिजेक्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट करके उसको हकीकत बना देगा। इसके बजाय फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मैं बुद्धिमान हूँ। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। तो आप वैसे ही बन जाएंगे। इस तरह की चीज़ें प्रूफ हुई हैं। जैसे जो हिप्नोसिस सेशंस होते हैं, उसमें कई बार लोगों ने प्रूफ किया है कि जब साधक को हिप्नोसिस किया जाता है, तो अगर हम उससे कहें उस अवस्था में कि आप बिल्ली हो, तो वो मनुष्य बिल्ली की तरह वैसे बिहेव करने लगता है। या फिर कहें कि आपकी चोट लग गई है, खून निकल रहा है, तो लिटरली वो चीज़ हो जाती है, क्योंकि हमारा आंतरिक मन जो है वो मैनिफेस्टेशन करता है, चीज़ों को हकीकत बनाता है, घटनाओं को, हमारे संकल्प को घटना में क्रिएट करता है, रियलिटी में लेके आता है। तो ये जो भोलापन मन का है ना, इसको बच्चे के साथ साथ हमें अपने दोस्त के रूप में भी लेना चाहिए। एक ऐसा दोस्त, मेरा मन एक ऐसा दोस्त है जो मेरा सहयोगी है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ये सिर्फ मेरे कल्याण के बारे में ही सोचता है, कल्याणकारी है और बहुत भरोसेमंद है, लॉयल। जब हम अपने अंदर की मैनेजमेंट करें, एडमिनिस्ट्रेशन करें, तो उसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी चीज़ है भरोसे का रिश्ता। तो ये जो मंत्री हैं, इनके साथ भी, जैसे मन और बुद्धि, तो मेरा मन क्या है? मेरा भरोसेमंद दोस्त है। यानी ये विश्वास खुद को दिलाएं, ये कभी भी, किसी भी क्षण, कभी भी मुझे धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे अपने इंटरनल मैकेनिज़्म में फ्रॉड की कोई भी जगह नहीं है। तो बच्चे के साथ साथ हम ये ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं कि मन तो मेरा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा सहयोगी है, क्योंकि मन में बहुत शक्ति होती है, यूज़ करने के ऊपर है। कहते हैं ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो मन में बहुत शक्ति होती है। अब बुद्धि है, बुद्धि को कैसे बनाएंगे शक्तिशाली? उसको उसकी खुराक दे दो। ज़रूरी है ना, शरीर से भी तंदुरुस्त बनना चाहते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है अच्छा ब्रेकफास्ट करना, बैलेंस डाइट लेना, सारे फूड के कंपोनेंट्स होने चाहिए, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, सबकी इम्पोर्टेंस होती है। अगर साधारण हम हैं, नॉर्मल एवरेज आदमी है तो नॉर्मल चलता है, लेकिन कोई एथलीट है, कोई स्पोर्ट्समैन है, तो उसको ज़्यादा खुराक चाहिए। तो हम भी तो है ना, हम भी तो क्या है, बाबा की सेना है ना, हम भी आर्मी की तरह ही हैं। हमें भी बहुत काम करना है इस बुद्धि से। तो बुद्धि को, जैसे नॉर्मल लोगों से ज़्यादा एथलीट को ज़रूरत है खुराक की, तो हमको भी ज़्यादा ज़रूरत है खुराक की। बस और कुछ नहीं चाहती है बुद्धि। बुद्धि को उसका भोजन दीजिए आप, शुद्ध भोजन, प्योर प्योर भोजन। क्या भोजन है प्योर बुद्धि का? मुरली है, जो बाप दादा के महावाक्य हैं। तो वह हमको इसको देना है तो शक्तिशाली बन जाएगी, शक्तिशाली बनेगी तो सहयोग देगी। तो इसमें हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे मैं आत्मा राजा हूँ, राजा का सरल शब्दों में क्या अर्थ है? पालना करने वाला, लाइक पेरेंट्स, माता पिता की तरह। तो केयर करनी है, हम ये सोच के चलें, मन बुद्धि, मुझे इनकी केयर करनी है हमेशा। कैसे केयर करेंगे? बाहर की दुनिया का गलत गलत पढ़ते, सुनते, देखते हमने इनके साथ अनजाने में ही सही जस्टिस नहीं किया है, नाइंसाफ़ी की है। कूड़ा करकट अगर भर गया, अनजाने में ही सही गलत संकल्प करने की
नेगेटिव संकल्प करने की आदत अगर पड़ गई तो ये हमें जो हम देंगे वही तो मिलेगा ना। अब ऐसी संस्कार क्या है, मैं मास्टर रचता हूँ तो संस्कार मेरी रचना है, तो जैसी रचना होगी वैसी फिर पालना करनी पड़ेगी। व्यर्थ संकल्प चलाएंगे, क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, समझना है बिल्कुल क्लैरिटी से कि मैं क्रिएटर हूँ। हर संकल्प कहीं जादू से नहीं आता है, हवा में नहीं आ जाता है। संकल्प को मैं आत्मा क्रिएट करती हूँ और उसका सोर्स है वो सभी इंफॉर्मेशन जो मैंने अपने भीतर भरी है और भर रही हूँ बाहर से। उस इंफॉर्मेशन से थॉट्स आने लगते हैं। तो आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट। और फीलिंग क्या है, जो थॉट मैंने जैसा क्रिएट किया है वैसी ही मुझे फीलिंग आती है। भावना वही महसूस होती है, जैसा संकल्प होगा वैसा ही हम महसूस करेंगे। तो योग में भी हम देखते हैं ना कि मन बुद्धि का कोऑर्डिनेशन कितना इम्पोर्टेंट है। बुद्धि चित्र बनाती है, मन संकल्प रचता है, तो दोनों का बहुत इम्पोर्टेंस है योग में कि दोनों चीज़ों का कोऑर्डिनेशन चाहिए ही चाहिए। तो अगर हम मन और बुद्धि को केयर नहीं करेंगे, ठीक है, जैसे हमने कहा ये हमारे बच्चे हैं, रचना है, ये हमने कहा हमारे मंत्री हैं भी तो क्या, जैसे मंत्री अपनी सेवाएं देते हैं तो राजा को हमेशा रूठ थोड़ा ना रहना चाहिए, या ऐसे राजा को भी थोड़ा सा कृतज्ञ तो होना चाहिए ना। अगर कोई हमारे प्रति सर्विस करता है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसके प्रति कृतज्ञता सम्मान का भाव रखना चाहिए। तो जो हम देंगे वही हमको मिलता है। तो जैसे ये शरीर है, ये शरीर भी क्या है, आत्मा का वास्तविक जीवन साथी ये शरीर है। सबसे पहले शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर से संबंध होता है, इसके बिना आत्मा कुछ नहीं कर सकती। ये जो कर्मेंद्रियां हैं हमारी, स्थूल कर्मेंद्रियां, इसके बिना आत्मा जीवन को एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकती है। तो कर्मेंद्रियों की हमें ज़रूरत है, लेकिन जब आत्मा कर्मेंद्रियों के ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो ये विषय सागर जिसे बोलते हैं, जब उसमें लिप्त हो जाती है तब उसका पतन शुरू होने लगता है। तो देह बुरी नहीं है, देह बहान बुरा है, समझना है। देह पुरानी है वो ठीक है, तमो प्रधान है वो ठीक है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ब्राह्मण आत्मा के लिए देह बहुत इम्पोर्टेंट है, वो पुरुषार्थ करने के लिए, सेवा करने के लिए। तो देह के प्रति कृतज्ञता का भाव हो, सम्मान हो, प्यार हो। ऐसे ही मन के लिए, बुद्धि के लिए, ये जो भी अंदर का हमारा पूरा मैकेनिज़्म है, हमें जो भी सेवाएं मिल रही हैं, सेवाधारियों से मिल रही हैं, मंत्रियों से मिल रही है, इनके प्रति प्यार का भाव, सम्मान का भाव, ग्रैटिट्यूड, मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रैटिट्यूड। अगर कृतज्ञता का भाव होगा और हम इनके साथ जस्टिस करें, अब शरीर को आप जितना चाहिए उतना भी नहीं दे रहे और करा रहे हो बहुत सारा काम, तो फिर ये क्या है। या फिर बिल्कुल काम नहीं करा रहे, सोते रहते हो, बहुत सारा खा रहे हो, तो ये गलत है ना। तो नहीं, न्याय करना चाहिए मन के साथ, बुद्धि के साथ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब हम अपना ये कर्तव्य राजा बनकर करेंगे, अपनी सीट पर सेट होकर करेंगे, तो ऐसी क्या वजह है कि हमारे मंत्री, हमारे सेवाधारी हमें ओबे ना करें। ऐसा हो ही नहीं सकता। 100% हमको ओबे करेंगे और हमें सम्मान करेंगे। अगर हमारी बुद्धि हमें सम्मान करेगी, अगर मन बुद्धि सम्मान करेंगे, प्यार करेंगे, तो दुनिया भी करेगी। अदरवाइज़ तब तक ऐसा होना नहीं है। तो हम थोड़ा सा ये एनालाइज़ करें, इंट्रोस्पेक्शन करें अपने भीतर, कि हम समझें कि पुरुषार्थ के लिए जो मोटिवेशन है वो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरीके से उनका मोटिवेशन सिस्टम होता है। तो उसमें से एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि जैसे दुनिया में लोग कोई कुछ कह दे तो बड़े हैरान और परेशान हो जाते हैं कि इन्होंने हमारी इंसल्ट कर दी। वास्तव में अगर हम लॉ को समझें तो कोई हमारी इंसल्ट नहीं कर सकता। वो हमें महसूस होती है, वो अलग बात है, क्योंकि अज्ञान है और अपनी कमज़ोरी है आत्मा की। लेकिन लॉ ये नहीं कहता कि कोई किसी की इंसल्ट कर सकता है। हमने थॉट भी पढ़ा होगा ये स्कूल कॉलेजेस में कि नोबडी कैन मेक यू फील इन्फीरियर विदाउट योर ओन परमिशन। तो अब जाके समझ में आया कि वो क्यों कहा गया था, वो कहावत क्यों कही गई थी। तो संसार में अगर कोई इंसल्ट है वास्तव में, तो सबसे बड़ी इंसल्ट है माया से हारना, अपनी कमज़ोरियों से हारना। ये हम एनालाइज़ करें तो हमें बहुत प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि हमें समझना है
मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, ब्राह्मण कुलभूषण हूँ, तो मेरे साथ कौन सा कुल जुड़ा हुआ है? मेरा हर संकल्प, बोल, कर्म कैसा होना चाहिए? किसकी याद दिलानी चाहिए? मेरे साथ किसका नाम जुड़ा है? परमात्मा का जुड़ा हुआ है। परमात्मा माता पिता है ना, उनकी पालना मिल रही है। फिर इतना ऊंचे से ऊंचा कुल है देवताओं का। तो जब हम जो भी कर्म करेंगे, जो संकल्प करेंगे, बोल करेंगे, तो हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ साथ कुछ और भी चलता है। तो इसके बावजूद भी अगर हम हारते हैं तो यही वास्तव में सबसे बड़ी इंसल्ट है। इंसल्ट वो भी पहले खुद की नज़रों में है, दूसरे की बात बाद में आएगी। अपनी स्वयं की नज़रों में गिरकर कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता है, बहुत मुश्किल है। दूसरे की तो बात की बात है। तो इस तरह से हम अपने मोटिवेशन सिस्टम्स को इवैल्यूएट करें कि क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं। जैसे ज़िंदगी है तो ज़िंदगी का भी हम एक डीपर मीनिंग खोजते हैं कि लाइफ का एक डीपर मीनिंग क्या है जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिले। तो एक साधारण सी ज़िंदगी, खाना पीना सोना, नौकरी कर लेना, बहुत ज़्यादा सैलरी होना, प्रमोशन होना, शादी कर लेना, बच्चे होना, फैमिली होना, जब यहाँ तक भी आप किसी भी चीज़ से तृप्त नहीं हो रहे हैं तो ज़रूर यू आर लुकिंग फॉर समथिंग मोर। आपको कुछ ज़्यादा चाहिए तृप्त होने के लिए। तो वो क्या है? वो यही है जो परमात्मा हमको बता रहा है कि बच्चे ऐसा करो। तो ये हम ध्यान रखें, इसका अभ्यास करें कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। इस पर चिंतन करें, योग अभ्यास करें और ध्यान रखें कि योग के लिए ज्ञान और योग दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर थोड़ा सा भी ज्ञान कम होता है तो बहुत मुश्किल है योग में, और अगर सिर्फ ज्ञान है, योग नहीं है, तो भी मतलब दोनों की कॉम्पैटिबिलिटी, दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हम मनन करते हैं उसका सपोर्ट हमें याद में मिलता है, और जितना ज़्यादा याद करते हैं उतना ज़्यादा सपोर्ट हमें ज्ञान को समझने में मिलता है। ओम